पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकतदार बनकर उभरा। अमरीकी जरीदे वॉक्स का तजिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में कलीदी सिफारती सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारिशी कोशिशों की क़यादत की। वाशिंगटन और तेहरान दोनों पाकिस्तान को काबिल एतमाद राब्ताकार और सालिस समझते हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की खुलकर तारीफ की। पहली मुद्दत सदारत के बरक्स ट्रंप इंतजामिया ने इस्लामाबाद के हवाले से पॉलिसी में तारीखी तब्दीली की। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिप्टो और नायाब मादनियात के शोबों में बड़े माहिदे तय पा गए। बदलती अमरीकी तरजीहात के बाइस पाकिस्तान की इलाकाई और आलमी अहमियत में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान अमरीका, चीन, सऊदी अरब और ईरान के साथ बेक वक्त मौसर रवाबित बरकरार रखने में कामयाब है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की सिफारत कारी में अहम और मौसर फरीक बन चुका है। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजुदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। डील की सूरत में मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहदे की सूरत में आबना हुर्मुज़ फौरी खोल दी जाएगी। आप जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहदे में क्या है। ईरान के साथ तनाज़े में हर सूरत फतह हमारी होगी। ट्रंप ने ईरान जंग के हवाले से ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को बेमानी करार दे दिया। अमरीकी सदर भारत पर भी बरस पड़े। कहा, भारत ने टैरिफ लगाए और अमरीका में किसी को बताया तक नहीं। बरसों तक अमरीका से फ़ायदा उठाता रहा। इसके जिम्मेदार हम हैं। यहाँ बेवकूफ़ लोग बैठे थे। दुश्मन को ईरान के साथ महासराय में शिकस्त हुई। इसे अब जिल्लत का सामना है। मैदान जंग में शिकस्त के बाद दुश्मन अब ईरान में तकसीम के बीज बो रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा, दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि हम उनकी शराइत माने और अपनी शराइत मुबहम रखें। मौजूदा मुसवदे में अबहाम हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। हम दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेज का पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। गोला बारूद, देसी साख्ता बम और गाड़ी बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। इतवार को पोलिंग का मैदान सजेगा। सियासी जमातों के जलसे, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स जारी। विफाक के हलीफ, GB में हरीफ। एक दूसरे पर कड़ी तनकीद, अवाम से वादे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और दीगर जमातों के मरकजी कायदीन GB में मौजूद। बड़े जलसों की तैयारियां मुकम्मल। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो गिलगित में पावर शो करने को तैयार। मुस्लिम लीग नून का जगलोड में जलसा। लोग तालीम याफ्ता है, मुहज्जब है, जेंटल है, अपने मेहमानों की इज्जत करना जानते हैं। ये सारी खूबियां जो एक मिसाली माशरे में हो सकती हैं, जो शायद मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं है, वो आप में मौजूद है। कि आपकी तरक्की का सफर जब जब हमने शुरू किया, शब खून मारा गया, हमारे मंसूबे बर्बाद किए गए, उन्हें मुकम्मल होने से रोका गया। जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसले हल नहीं कर सकते। क्या आप इतने हसीन शहर को खंडर बनते देखना चाहते हैं? ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर और पंजाब जैसी तरक्की देनी है तो फैसला आपके हाथ में है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अवाम उनको ही मुंतखब करेंगे जो इस इलाके की तरक्की के ज़ामिन हैं। इख्तियार वली खान ने कहा, तालीम, सेहत और इलाके की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ रहे और रहेगी। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से अपील। कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक, एक सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। आपको भी इस सिस्टम से ना निकालो, इतना स्पेस तंग ना करो।
कि हम कोई और सोच पे मजबूर हो जाए कि इस सिस्टम का हिस्सा रहने का क्या फायदा है। फिर असम्बली से भी बाहर आए, सेनेट से भी बाहर आए, लोकल गवर्नमेंट से भी बाहर आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से भी बाहर आ जाए। क्या लोग ऐसे चाहते हैं? हम इन सब चीजों के बावजूद ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस इलेक्शन की प्रोसेस में से लोगों को आउट करना, इनको कैंपेन न करने देना, उनको रोकना, उनका निशान बदलना, उन पे प्रेशर डालना, ये सारे प्री पोल रिगिंग है। हम उनकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, ये सोचने पर मजबूर ना करें हमारा सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा, फिर हम असम्बली और सेनेट से बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना प्री पोल धांधली है। जो अपने हल्के हार गए वो जीबी के लोगों से वोट मांगने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में, 272 आज़ाद जबकि 131 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन JUI और MKM के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेंगे। जीबी कानून साज असम्बली कुल 33 नशिस्तों पर मुश्तमिल, 24 जनरल, खवातीन की 6 मखसूस जबकि 3 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मखसूस। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। पोलिंग इतवार 7 जून को होगी। जीबी इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज़ के खुसूसी कवरेज, मुख्तलिफ अजला में टीमें मौजूद, पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। इंतखाबी मुहिम की तो आज आखिरी दिन है और तमाम तर जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने वोटर्स को कायल करने के लिए भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। जो मरकजी क़यादत है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी यहाँ पर मौजूद रही। इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून जो मरकज में जो हुकूमत है जिनकी, उनकी जानिब से भी यहाँ पर जो भरपूर तरीके से इंतखाबी जलसे किए गए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को होंगे। 34 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 जून को आवेज़ा होगी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात होंगी। IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स रियायत खत्म करने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 18% करने पर गौर जारी। कापियां, रजिस्टर, कलम, पेंसिल समेत तालीमी सामान महंगा होने का इम्कान। सेल्स टैक्स बढ़ने से तालीमी और दफ्तरी अखराजात में इजाफे का खदशा। हुकूमत बजट 2026-27 में टैक्स इस्तिस्ना महदूद करने पर गौर कर रही है। स्टेशनरी सेक्टर पर टैक्स रियायत के खात्मे से कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के। नई शरह के निफाज से स्टेशनरी मसनूआत पर टैक्स बोझ तकरीबन 2 गुना हो जाएगा। बजट से कबल इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब। बजट 10 जून को पेश होगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, तिजारती खसारे में 39% की नुमायां कमी। इदारा शुमारियात ने मई 2026 की तिजारती अदाद शुमार से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। मुशीर ख़जाना खुरम शहजाद ने रिपोर्ट एक्स पर शेयर कर दी। खुरम शहजाद के मुताबिक मई के महीने में मुल्की तिजारती खसारा 39% तक गिर गया। मुल्क में कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आज़म ने कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मुसविदा तैयार करेगी। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी शामिल। वफाकी सेक्रेटरी कानून भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेरे गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मैकेनिंग कमेटी तश्कील दे दी गई।
कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम 40 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान 29, माज सदाकत 27, अब्दुल समद 18, सलमान आगा के 15 रन। मेहमान टीम पहले खेलते हुए 157 रन पर आउट हुई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने पोस्ट मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ये मुश्किल पिचेस थी, इन पर रन करना आसान नहीं होता। तमाम खिलाड़ियों ने मेहनत की और अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तानी खानों और पाकिस्तानियों की मेज़बानी ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दिल जीत लिए। स्पिनर तनवीर सांगा की इब्रार अहमद के साथ उर्दू में बातचीत, सवालात के दिलचस्प जवाबात दिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी, बाला इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब भर से बादल बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिबी में दर्जा हरारत 48, तुरबत में 47, नौकुंडी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मोमिन इकबाल की दरख्वास्त पर साकिब चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून को हरासा करने, वीडियोस शेयर करने और धमकियां देने की दफात शामिल। NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया। मतन के मुताबिक मुलजिम साकिब चद्दड़ ने शादी की पेशकश मुस्तरद होने के बाद हरासा करना शुरू कर दिया। धमकी आमेज पैगामात भेजे, किरदार कुशी की कोशिश की और मुख्तलिफ ज़राए से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रखा। उधर लीगी MPA साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मुनशियात के साथ मुकदमात की समाअत। कराची की मकामी अदालत का चालान पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरों पर इजहार बरहमी, पीर तक मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब अनमोल उर्फ पिंकी से राब्तों पर 2 पुलिस एहलकार बरतरफ। नौकरी से हाथ धोने वालों में कांस्टेबल और ASI शामिल। CTD ज़राए के मुताबिक दोनों एहलकारों पर पिंकी से राब्तों का इल्ज़ाम था। एहलकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल कर ली गईं। कराची पाकिस्तान की मुआशी शाहरग और 2.5 करोड़ से जायद इंसानों का मस्कन, लेकिन शहर कायद में शहरी पानी के बदतरीन बहरान से दो चार। आए दिन पाइपलाइनें फटना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची से जमा किया जाता है। हमारे मसाइल कौन हल करेगा? कब तक लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते रहेंगे? कैप्टन सफदर ने हमारी सकाफत पर हमला किया। हमारा हाथ जोड़कर लोगों को खुशामदीद कहना सकाफत का हिस्सा है। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख कैप्टन सफदर पर बरहम। कहा कैप्टन सफदर सिंध के आवाम से माफ़ी मांगे। हम हाथ जोड़कर मुतालिबा करते हैं एक दिन के लिए सिंध आएँ। सिंध के लोग और वज़ीर आला हाथ जोड़कर आपको वेलकम करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने GB में जलसे से खिताब में कहा था सिंध के लोग हाथ जोड़कर मियाँ साहब को कहते हैं मरियम को 2 साल के लिए वज़ीर आला बना दें। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए प्रोग्राम्स तश्कील दिए। 2 साल में माहौलियात के हवाले से जितना काम किया गया कभी नहीं हुआ था। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। कहा सुथरा पंजाब ने ईद के दिनों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई।